देखो इसमें क्या बोल रहा है, बस 240 किलोमीटर्स का डिस्टेंस कवर करता है, उसका नॉर्मल स्पीड x है, लेकिन बारिश की वजह से स्पीड जो है वो 10 किलोमीटर्स पर आवर से डिक्रीज करना पड़ा। ठीक है, इसकी वजह से उसको 2 घंटे का टाइम एक्स्ट्रा लगा। ठीक है, इसमें हमको इक्वेशन बनाना है। ठीक है, तो फर्स्ट केस में टाइम कितना लगेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम वन कितना लग रहा है, 240 बाई स्पीड x है। ठीक है, सेकेंड केस में डिस्टेंस 2 बाई स्पीड 2। सेकेंड केस में टाइम कितना लगेगा, देखो डिस्टेंस तो उतना ही है, लेकिन अब स्पीड जो है वो 10 किलोमीटर पर आवर कम हो चुका है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सेकेंड केस में जो टाइम लगा है वो फर्स्ट केस में टाइम से 2 घंटे एक्स्ट्रा है। ठीक है, तो T2 माइनस T1 ये 2 आवर्स है, यानी कि 240 बाई एक्स माइनस 10 माइनस 240 बाई एक्स इज इक्वल टू 2 आवर्स। ये इक्वेशन बन गया। ठीक है, अब 2 कॉमन ले लेते हैं, यहां से 2 कॉमन लेके हम कैंसिल कर देते हैं। 2 कॉमन लेके कैंसिल करेंगे तो यहां पे आएगा 120 बाई एक्स माइनस 10 माइनस 120 बाई एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब x माइनस 10 इंटू एक्स, तो यहां पर आएगा 120 x माइनस 120 इंटू एक्स माइनस 10 इक्वल्स टू 1। तो ये हो गया 120x माइनस 120x प्लस 1200 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 10x। इसको कैंसिल कर दो, तो एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 1200 इज इक्वल टू 0। माइनस 1200 आ रहा है और इधर माइनस 10 चाहिए, तो माइनस 40 और 30 में ब्रेक होगा ये। ठीक है, सो माइनस 40x प्लस 30x, x कॉमन ले लिए यहां से x माइनस 40, 30 कॉमन ले लिए x माइनस 40 यहां से भी, x माइनस 40 x प्लस 30। तो या तो x माइनस 40 होगा 0 या तो x प्लस 30 होगा 0। तो x इज 40 और x इज माइनस 30, बट x क्या है, x तो स्पीड है, स्पीड तो माइनस में नहीं हो सकता। ठीक है, स्पीड कांट बी नेगेटिव, therefore x is equal to 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, देखो यहां पे द स्पीड ऑफ एन एक्सप्रेस ट्रेन इज x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ ऑर्डिनरी ट्रेन इज 12 किलोमीटर लेस देन द स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन। ठीक है, इफ ऑर्डिनरी ट्रेन टेक्स 1 hour longer than the express train to cover a distance of 240 kilometers, find the speed of the express train। ठीक है, देखो टाइम ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन ये क्या होगा, डिस्टेंस कवर्ड बाय एक्सप्रेस ट्रेन बाय स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन। तो एक्सप्रेस ट्रेन का टाइम कितना है, डिस्टेंस तो 240 किलोमीटर का कवर कर रहे हैं। ठीक है ना, स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन कितना है, x। ठीक है, फिर टाइम ऑफ ऑर्डिनरी ट्रेन इज डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑर्डिनरी ट्रेन बाय स्पीड ऑफ ऑर्डिनरी ट्रेन। तो टाइम ऑफ ऑर्डिनरी ट्रेन कितना है, इससे 1 घंटा ज्यादा। ठीक है, डिस्टेंस तो उसका भी सेम है 240, लेकिन इसका स्पीड x माइनस 12 है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन टाइम ऑफ ऑर्डिनरी ट्रेन जो है वो एक्सप्रेस ट्रेन के टाइम से 1 घंटा एक्स्ट्रा है। इसका मतलब ऑर्डिनरी ट्रेन का टाइम माइनस एक्सप्रेस ट्रेन का टाइम 1 होगा। जिसका स्पीड ज्यादा उसका टाइम कम लगेगा ना। ठीक है, तो ये भी प्रीवियस क्वेश्चन से मिलता जुलता इक्वेशन बन रहा है कुछ कुछ। ये इक्वेशन बन गया, देखो ऑर्डिनरी ट्रेन का टाइम कितना है 240 बाई एक्स माइनस 12, एक्सप्रेस ट्रेन का टाइम कितना है 240 बाई एक्स। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस है 1 घंटे का।
अब इक्वेशन सॉल्व करते हैं। यहां होगा x इंटू एक्स माइनस 12 और यहां हो गया 240x माइनस 240 इंटू एक्स माइनस 12, तो 240x माइनस 240x प्लस ये होगा 2400 और 480। ठीक है, जिसमें ये और ये कट गया, तो एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 2880 इज इक्वल टू 0। अब इसको जरा प्राइम फैक्टराइज करते हैं। 60 और 12 में ये ब्रेक होगा। ठीक है, 60 और 12 से ये निकल जाएगा। माइनस 60x प्लस 48x, देखो 12 आ गया, माइनस 60x प्लस 48x, ठीक है, माइनस 2880। तो x कॉमन ले ले, यहां से x माइनस 60, 48 कॉमन लिए, x माइनस 60 यहां से भी आएगा, x माइनस 60 x प्लस 48, तो x माइनस 60 होगा 0, या तो फिर x प्लस 48 होगा 0, x 60 या फिर x माइनस 48। यहाँ पे भी x स्पीड है तो माइनस 48 तो नहीं होगा, 60 ही होगा, है ना। स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव। स्पीड कांट बी नेगेटिव, देयरफॉर x इज इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अच्छा अब हमें क्या निकालना है, एक्सप्रेस ट्रेन का स्पीड। एक्सप्रेस ट्रेन का स्पीड क्या है, x। अगर वो पूछता ऑर्डिनरी ट्रेन का स्पीड क्या है, तो इससे हम 12 किलोमीटर कम कर देते, 48 किलोमीटर पर आवर हो जाता। ठीक है, एक्सप्रेस ट्रेन का स्पीड है 60, ऑर्डिनरी ट्रेन का निकालना होता तो इससे 12 किलोमीटर कम होता, तो 48 किलोमीटर पर आवर होता। ठीक है, नेक्स्ट लग रहा है। अब यहां पे जो टाइम है ना, यहां पे जो टाइम दिया हुआ है वो 1 आवर 40 मिनट्स दिया हुआ है, 1 आवर 40 मिनट्स, 140 बाई 60 यानी कि 1/2/3 मतलब 5/3 आवर्स। पहले ये चीज समझो, 1 आवर 40 मिनट्स मतलब 1 आवर 40 मिनट्स का मतलब 40/60 आवर्स, मतलब 2/3, तो 1/2/3 मतलब 5/3 आवर्स, तो मतलब 1 घंटे 40 मिनट का मतलब है 5/3 आवर्स। ठीक है, अब यहां पर क्या बोल रहा है देखो, अ कार कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 400 किलोमीटर एट अ सर्टेन स्पीड। ठीक है, had the speed been 12 kilometers per hour more, the time taken for the journey would have been 1 hour 40 minutes less। ठीक है, तो T1 क्या है, D1 अपॉन S1। तो फर्स्ट केस का टाइम कितना है, डिस्टेंस है फर्स्ट केस का 400 किलोमीटर और स्पीड मान लो x है। ठीक है, लेट द यूजुअल स्पीड बी x। ठीक है, हमने लिख दिया वेर x इज द यूजुअल स्पीड इन किलोमीटर्स पर आवर। ठीक है, सेकेंड केस में टाइम क्या होगा, डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस तो 400 ही है सेकेंड केस में भी, लेकिन अब स्पीड क्या हो गया है, अगर x प्लस 12 किलोमीटर पर आवर ज्यादा होता, ठीक है, तो टाइम इतना लगता। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन टाइम 2 जो है वो पहले वाले से 5/3 आवर्स कम है। ठीक है ना, सेकेंड केस में जो टाइम लग रहा है वो पहले वाले टाइम से 1 घंटा 40 मिनट कम लग रहा है। ठीक है, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जो 5/3 है वो T1 माइनस T2 है। T1 माइनस T2 जो है वो 5/3 है। समझ गए। अब टाइम 1 कितना लग रहा है,
टाइम 1 है 400 बाई एक्स, टाइम 2 है 400 बाई एक्स प्लस 12, T1 माइनस T2, T1 माइनस T2 इज इक्वल टू 5/3। ठीक है, 5 कॉमन लेके काटते हैं यहां से तो बचेगा 80, कट गया। अब यहां पर एलसीएम क्या हो गया, x इंटू एक्स प्लस 12 हो गया। अब 80 इंटू एक्स और 80 इंटू 12 960 माइनस 80x इज इक्वल टू 1/3। 80x माइनस 80x कट गया, ठीक है। 960 इंटू 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 12x, इसको जीरो कर दो। एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 2880, ठीक है, ठीक है। तो अभी हम लोग 2880 को ब्रेक किए थे ना 60 और 48 में, है ना। तो एक्स स्क्वायर, अब यहाँ खाली साइन चेंज हो जाएगा, पहले माइनस 12x था, प्लस 12x है, तो 60x प्लस रहेगा, 48x माइनस करेगा। ठीक है, x इंटू एक्स प्लस 60 माइनस 48 इंटू एक्स प्लस 60। तो या तो x प्लस 60 होगा 0, या तो x माइनस 48 होगा 0, ठीक है। x माइनस 60 होगा या तो x 48 होगा। फिर से वही कंडीशन, x तो स्पीड है तो नेगेटिव नहीं होगा, है ना, स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव। Therefore x is equal to 48 किलोमीटर पर आवर। अब क्या निकालना है, देखो, फाइंड द ओरिजिनल स्पीड। ओरिजिनल स्पीड x था, ठीक है। अगर न्यू स्पीड पूछता तो x प्लस 12 होता। अगर ये पूछे कि उसको टाइम कितना लगेगा तो x का वैल्यू यहां पुट कर देंगे तो टाइम भी आ जाएगा, ठीक है। फर्स्ट केस में कितना टाइम लगा या सेकंड केस में कितना टाइम लगा वो भी निकाल सकते हैं, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट वाला करते हैं, नोट कर लिया उसको, ठीक है। देखो यहां पे an aeroplane covered a distance of 400 kilometers at an average speed of x kilometers per hour. On return journey, the speed was increased by 40 kilometers per hour. Write down the expression for the time taken for the onward journey and the return journey. ठीक है, let the speed for the onward journey is x kilometer per hour. Speed for the return journey x plus 40 kilometers per hour, ठीक है। Time 1 for the onward journey is 400 by x and time 2 for the return journey is 400 by x plus 40, ठीक है। अब हमें बताना है टाइम टेकन फॉर द ऑनवर्ड जर्नी। ऑनवर्ड जर्नी में टाइम कितना लगा, 400 बाई एक्स आवर्स। रिटर्न जर्नी में टाइम कितना लगा, 400 बाई एक्स प्लस 40 आवर्स, ठीक है। और कुछ भी निकालना है इसमें, हाँ, ठीक है। अब ये निकालना है, if the return journey took 30 minutes less than the onward journey, write down an equation x and find its value, ठीक है। रिटर्न जर्नी में स्पीड ज्यादा था तो टाइम कम लगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, रिटर्न जर्नी में जो टाइम लगा
वो पहले वाले से 30 मिनट्स कम था, लेकिन 30 मिनट्स को हम हाफ आवर लिखेंगे। आवर्स में क्यों ले रहे हैं? क्योंकि ये डिस्टेंस किलोमीटर में है और स्पीड किलोमीटर्स पर आवर में है, तो टाइम जो आ रहा है वो आवर्स में आ रहा है। इसलिए पिछले क्वेश्चन में भी हम लोग उसको कन्वर्ट किए थे, इस क्वेश्चन में भी कन्वर्ट करेंगे। अगर 30 लेके बनाएंगे तो गलत हो जाएगा, उसको आवर्स में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो T2 हाफ इज इक्वल टू T1 माइनस T2। पहले केस में टाइम ज्यादा लग रहा था, स्पीड कम था। दूसरे केस में स्पीड बढ़ गया तो टाइम कम लग रहा है। तो पहले केस का टाइम माइनस दूसरे केस का टाइम इज हाफ एन आवर, ठीक है। तो यहां पे लगेगा 400 बाई एक्स माइनस 400 बाई एक्स प्लस 40 इज इक्वल टू हाफ एन आवर। तो x इंटू एक्स प्लस 40, तो ये हो गया 400x प्लस 16,000 माइनस 400x इक्वल टू 1/2। ये और ये कट गया, तो यहाँ आया 32,000 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 40x, ठीक है। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 40x माइनस 32,000 इज इक्वल टू 0। ये उधर चल गया, ठीक है। तो 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 40x माइनस 32,000 या एक्स स्क्वायर प्लस 40x माइनस 32,000 इज इक्वल टू 0, ये एक ही बात है। ये साइन बिल्कुल ठीक है, इसमें कंफ्यूजन नहीं है ना, ठीक है, हो जाएगा, ठीक है। तो ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस 200x माइनस 160x माइनस 32,000 इज इक्वल टू 0। तो x कॉमन लिए तो x प्लस 200 माइनस 160 लिए x प्लस 200, यहाँ से भी आ गया। तो x प्लस 200 x माइनस 160, तो x होगा माइनस 200 या तो x होगा 160। तो स्पीड तो कैनॉट बी नेगेटिव, देयरफॉर x इज इक्वल टू 160 किलोमीटर्स पर आवर, ठीक है। इसमें क्या निकालना था ओरिजिनली, ठीक है, राइट डाउन एन इक्वेशन इन x एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ठीक है। तो ओरिजिनल स्पीड जो है वो 160 किलोमीटर्स पर आवर है, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द डिस्टेंस बाय रोड बिटवीन टू टाउन्स ए एंड बी इज 216 किलोमीटर, बाय रेल इट इज 208 किलोमीटर्स, ठीक है। A car travels at the speed of x kilometers per hour and the train travels at the speed which is 16 kilometers faster than the car या more than the car। तो देखो यहाँ पर दो अलग अलग केस बन रहा है। कार के केस में डिस्टेंस कितना है, कार के लिए डिस्टेंस कितना है बाय रोड 216 किलोमीटर, कार का स्पीड कितना है x किलोमीटर पर आवर, कार को टाइम कितना लगेगा टाइम बाय कार, डिस्टेंस बाय स्पीड। अब ट्रेन के लिए निकालो, ट्रेन के लिए डिस्टेंस कितना है 208 किलोमीटर। ये तुम लोग चाहो तो स्टेटमेंट्स में भी लिख देना, यहाँ पर स्पेस कम है इसलिए हम स्टेटमेंट नहीं, हम शॉर्ट में लिख दे रहे। तुम लोग पूरा लिख देना, डिस्टेंस कवर्ड बाय कार, डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन, ये सब लिख देना, ठीक है। स्पीड ऑफ ट्रेन कितना है 16 किलोमीटर ज्यादा है कार से, तो x प्लस 16। ट्रेन को टाइम कितना लगेगा, डिस्टेंस बाय स्पीड, यहां पे दोनों का डिस्टेंस अलग अलग है। अब क्वेश्चन बोल रहा है द टाइम, कैलकुलेट द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच टाउन बी फ्रॉम ए इन टर्म्स ऑफ x। तो ये तो निकल गया, ठीक है। टाइम टेकन बाय ट्रेन टू रीच टाउन बी फ्रॉम ए इन टर्म्स ऑफ x, ट्रेन का टाइम भी निकल गया, ये 16 है ना।
Now, if the train takes 2 hours less than the car, obtain an equation in X and solve it. So, according to the question, कार का टाइम जो है ना वो ट्रेन के टाइम से ज्यादा है. कितना ज्यादा है? 2 घंटे. ट्रेन 2 घंटे कम टाइम ले रहा है, तो कार का टाइम ज्यादा है, ट्रेन का टाइम कम है. डिफरेंस क्या है? 2 घंटे का. समझ गए? अब इसको सॉल्व करो. यहां से 2 कॉमन लेके पहले काट दो. यहां से 2 कॉमन आएगा 108, यहां से कॉमन आएगा 104, यहां पर हो गया 1. सबको उधर भेज देते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 1728 इज 0. ठीक है. अब 1728 को ब्रेक करते हैं कि 12 है. हाँ, नहीं, ट्रेन का टाइम तो कम है ना, तो जो ज्यादा है उसमें से कम वाला माइनस करेंगे ना. जहां स्पीड कम है वहां टाइम ज्यादा होता है ना. ऐसे तो ये कार का टाइम ज्यादा है, तो ज्यादा में से कम माइनस करेंगे तो 2 आएगा ना. अगर हम उल्टा करके 2 लेंगे तो मेरा इक्वेशन ही गलत बन जाएगा. फिर उल्टा करके माइनस करेंगे तो -2 लेना पड़ेगा. कार का टाइम ज्यादा है ना, ट्रेन का टाइम कम है, तो ज्यादा टाइम माइनस कम टाइम, तो डिफरेंस 2 आवर्स का आएगा. ठीक है. तो 48x माइनस 36x माइनस 1728, x कॉमन लिए x प्लस 48 माइनस 36 x प्लस 48. ठीक है, क्लियर है. तो x प्लस 48 फैक्टर क्या क्या है? x प्लस 48 x माइनस 36 इक्वल टू 0. या तो x प्लस 48 0 होगा, या तो x माइनस 36 0 होगा. इसका मतलब x या तो माइनस 48 है, या तो x है कितना? 36. x क्या है? स्पीड है, फिर नेगेटिव नहीं हो सकता. स्पीड कांट बी नेगेटिव. तो x इज इक्वल टू 48, सॉरी, x माइनस 48 इज नॉट पॉसिबल, तो x इज इक्वल टू 36. क्या निकालना था? स्पीड ऑफ द ट्रेन. स्पीड ऑफ ट्रेन क्या था? x प्लस 16. 52 किलोमीटर्स पर आवर. ठीक है, 52 किलोमीटर्स पर आवर ये स्पीड ऑफ ट्रेन है. ठीक है. अब देखो यहां पर ना फ्लाइंग विद द विंड और फ्लाइंग अगेंस्ट द विंड में फर्क होगा. सपोज करो कि एरोप्लेन ऐसे जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है. एरोप्लेन का अपना स्पीड है x किलोमीटर्स पर आवर. ठीक है. हवा भी चल रहा है उसी डायरेक्शन में, और हवा का स्पीड है y किलोमीटर्स पर आवर. तो ओवरऑल जो प्लेन का स्पीड होगा ना, ये x प्लस वाई किलोमीटर पर हो जाएगा. x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर. ठीक है. प्लेन उधर जा रहा है, हवा भी उसको उधर ही पुश कर रहा है, तो स्पीड बढ़ जाएगा. इसको बोलेंगे फ्लाइंग विद द विंड, या उसको बोलेंगे टेल विंड, है ना. और अगर प्लेन जा रहा है ऐसे, तो इसको क्या बोलेंगे? फ्लाइंग अगेंस्ट द विंड, हेड विंड. हेड विंड मतलब सामने से हवा आ रही है. ठीक है. तो यहां पर ओवरऑल जो स्पीड होगा वो x माइनस वाई होगा. सेम चीज बोट्स एंड स्ट्रीम में अप्लाई होता है. जब बोट विद द वाटर फ्लो करेगा, डाउनस्ट्रीम जब फ्लो करेगा, तो बोट का अपना स्पीड और पानी का स्पीड ऐड हो जाएगा.
अगर बोट अपस्ट्रीम फ्लो करेगा, मतलब पानी नीचे जा रहा है, बोट ऐसे ऊपर आ रहा है, तो दोनों का स्पीड माइनस हो जाएगा। ठीक है, जब स्पीड ऐड होगा तो बोट में बोलते हैं स्पीड डाउनस्ट्रीम, बोट डाउन जा रहा है, पानी तो डाउन ही जा रहा है, स्पीड ऐड हो गया, और बोट उल्टा जा रहा है तो बोलते हैं स्पीड अपस्ट्रीम। यहां पर क्या बोलते हैं, फ्लाइंग विद द विंड और अगेंस्ट द विंड। अगेंस्ट द विंड मतलब हेड विंड, विद द विंड मतलब टेल विंड। ठीक है, अब इसमें क्या लिखा है, aeroplane is flying with a wind of 30 kilometers per hour, takes 40 minutes less to fly 36 kilometers than what it would have taken to fly against the same wind। तो हम सबसे पहले एक काम करते हैं, ओरिजिनल स्पीड मान लेते हैं x, या एक्चुअल स्पीड ऑफ प्लेन भी x किलोमीटर्स पर आवर। तो स्पीड व्हेन फ्लाइंग विद द विंड, विंड का स्पीड कितना है 30, तो विद द विंड फ्लाई करेगा तो स्पीड हो जाएगा x प्लस 30। और स्पीड व्हेन फ्लाइंग अगेंस्ट द विंड, ये होगा x माइनस 30। ठीक है, डिस्टेंस कितना है 36 किलोमीटर्स। ठीक है, और टाइम डिफरेंस कितना आ रहा है 40 मिनट्स का, उसको हम लिखेंगे 40/60 आवर्स, यानी 2/3 आवर्स। ठीक है, देख लो, ये समझ लो, 40 मिनट जो है ना, ये 40/60 आवर्स है, यानी 2/3 आवर्स। हमको आवर्स में चलना है, आवर्स में चलना है हम लोग। ठीक है, अब 3600 बाई x माइनस 30, देखो जहां स्पीड कम है वो टाइम ज्यादा है, ये ज्यादा टाइम है, जहां स्पीड ज्यादा है वो टाइम कम है, यहां स्पीड कम है ये टाइम ज्यादा है, यहां स्पीड ज्यादा है ये टाइम कम है। तो ज्यादा टाइम से कम टाइम माइनस करेंगे तो फिर 2/3 आ रहा है, उल्टा नहीं माइनस करना, नहीं तो इक्वेशन गलत हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। अब देखो 2 से कॉमन ले लो उसको, यहां पर क्या आएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि x स्क्वायर माइनस 900। ठीक है, तो ये हो गया 1800x प्लस 54,000 माइनस 1800x प्लस 54,000 इज इक्वल टू 1/3। ये और ये कट गया, तो ये हो गया 1,08,000 इंटू 3 इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 900। हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। ये देखो, ये कितना हो गया 3,24,000, 3,24,000 इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 900। ये 900 इधर ऐड होगा, 324,900 इज इक्वल टू x स्क्वायर। अब x का यहां पर रूट निकाल लेना, देखो 324,900, इसको ऐसा समझो, ये जो 324,900 है ना, इसको 100 को तो पहले ही अलग कर लो, क्योंकि 100 एक परफेक्ट स्क्वायर है, मेरे को खाली इसका देखना है। ठीक है, तो 3249 को जब हम फैक्टराइज करते हैं तो 3 10 are 30, 3 8 are 24, 3 3 are 9, फिर कटेगा 3 3 are 9, 3 6 are 18, 3 1 are 3, तो 19 का होता है 361। ठीक है, तो ये हो गया 19 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर, और ये हो गया 10 स्क्वायर। तो x का वैल्यू क्या होगा 19 इंटू 3 इंटू 10, तो 19 इंटू 3 कितना हो गया 57, 570 हो गया x। ठीक है, तो स्पीड ऑफ प्लेन फ्लाइंग इन स्टिल एयर होगा 570 किलोमीटर पर आवर। ठीक है,
देयरफॉर एक्चुअल स्पीड ऑफ प्लेन या स्पीड ऑफ प्लेन फ्लाइंग इन स्टिल एयर इज इक्वल टू 570 किलोमीटर पर आवर। ठीक है,